10 साल मुंबई में रहकर आसपास की दुनिया में बहुत कुछ देखा है मैंने। 10 साल के अंतराल के बाद एक डिवोर्स्ड कपल फिर मिलता है और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करता है। हाँ राज, प्यार दोबारा हो सकता है। मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया है राज। तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे? झूमर गिरता हुआ देखकर तुम सरिता को बचाने के लिए क्यों दौड़कर चले गए? इंसानियत होती है वो। इंसानियत? अगर सरिता को कुछ हो जाता तो जिंदगी भर क्या महसूस करते तुम? बोलो। वैसे भी जो जिंदगी सरिता जी रही है वो किसी मौत से बेहतर नहीं है। दिव्या, ना पति, ना पति का प्यार, ना एक जिंदगी, ना एक फैमिली, कुछ भी तो नहीं है उसके पास। उससे अच्छा तो मौत है ना। बोलो राज, मर जाने दोगे सरिता को? सरिता ने आज तक हमेशा एक खोखला रिश्ता ही निभाया है। वो हमेशा जमीन पर सोती रही ताकि तुम्हें आराम मिले। तुमने उसे कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन उसने एक बार भी आवाज नहीं उठाई, सब कुछ सहती रही। क्यों राज? जवाब दो मुझे, क्यों? क्योंकि उसका प्यार, उसका समर्पण, उसकी भक्ति सिर्फ तुम्हारे लिए थी। तुम्हारे परिवार ने जो भी परिस्थितियां खड़ी की, लेकिन तुमने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। इसमें सरिता की क्या गलती है? तुम्हारे प्यार की अहमियत है, सरिता की उन 10 सालों की कोई अहमियत नहीं। एक मिनट राज, मेरी कसम है तुम्हें, बोलो, क्या सरिता को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मुझे माफ करना दिव्या, मुझे माफ करना। मैंने तुम पर शक किया, मेरे मन में संदेह था। तुम्हें पायल भी पहना दी मैंने, लेकिन आज तुमने मुझे अचंभित ही कर दिया। तुम्हारे एक सवाल ने राज्य को चुप कर दिया और उनकी चुप्पी में मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। दिव्या, उन्हें मेरी मौत का डर है, मेरी चोट सह नहीं पाए वो। दिव्या, मुझे माफ कर देना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुमने मेरी अंधेरी जिंदगी में एक दिया जला दिया। मैं अपने दिए हुए वचनों में बंधी हुई हूं। तुम्हारे पति का प्यार दिलवाने आई हूं यहां पर। उसके लिए जो कुछ भी मुमकिन होगा मैं वो करूंगी। थैंक्स। मुझे माफ कर देना राज, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी झूठी कसम खाई। मैं कभी दोबारा प्यार नहीं कर सकती।
मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया राज। लेकिन सरिता की खुशी के लिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इस सरिता ने, सब चौपट कर दिया। ना वो झूमर गिरता, ना वो सरिता होती, और ना राज उसे बचाने आता। और राज को अचानक क्या हो गया? सरिता का ख्याल रखना शुरू कर दिया। कहीं आपने कुछ छोटी जीजी के सामने कह दिया वो आजकल सरिता के बहुत कान भर रही है? बेवकूफ हूं मैं। सुंदरी की जगह किधर है पता है मुझे, और मैंने उससे एक लफ्ज भी नहीं कहा। और कल जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। चलो फिर ऐसा ही हुआ होगा। फिर भगवान भी तो हमारे साथ है, और एक मौका और मिलेगा। अरे वो तो मिलेगा ही। अब तो बस एक काम करना है कि हमारा नालायक बेटा राज और दिव्या जितनी बार हो सके एक दूसरे से टकराएं, और जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में गुजारें। और अगर दोनों में प्यार हो गया फिर तो जे समझ ले कि दुनिया की 5 उंगलियां घी में होती हैं, हमारी 10 होंगी। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात आई अभी। अगर हम सारे परिवार वाले कहीं बाहर चले जाएं और दिव्या और राज घर में अकेले रहे, आग और घी दोनों एक साथ। अरे अकल की अंधी, मैं तो सोचा था तेरी अकल की बत्ती जल गई, मगर तू तो जन्म से अकल की अंधी है। अरे दिव्या एक टीवी स्टार है, हमारे घर में अकेली क्यों रहेगी? वो अपने घर ना चली जाएगी अकेली एक दिन के लिए? चल अभी, बहुत तगड़ी नींद आ रही है मेरे को, चल। अच्छा रुको तो सही, मेरी बात सुनो। मैंने बहुत सारे सीरियल देखे हैं, उसमें क्या हो, सारे परिवार वाले बाहर चले जाते हैं और हीरोइन को अचानक से चक्कर आ जावे और हीरो उसे लेके कहीं सुनसान जंगल में रुक जा और दोनों में प्यार हो जा। ये जो अभी नया टीवी बॉक्स लिया था ना हमने, अब जाके वसूल हुई है उसकी कीमत। कल ही पूरे परिवार को लेकर अपने भोपाल के पास वाले भोजपुर के मंदिर चलेंगे, ठीक है? अभी जाऊं? हाँ जाओ। आचार्य जी ने कहा था कि अगले महीने की अमावस्या तक ही सरिता तुम्हारे साथ रहेगी। साथ है मतलब? सरिता की मौत होने वाली। मैंने तुमसे कहा था आचार्य जी की भविष्यवाणी सच होती है। सरिता तो आज सुबह मरते मरते बच गई।